गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो और कंटिन्यू करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट को। तो पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 22 तक कर चुके हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 23। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, आइडेंटिफाई द रूलर ऑफ द सतवाना डायनेस्टी विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस। आगे देखो, यहाँ पे 2 पॉइंट स्टेटमेंट दिए हुए हैं। देखो, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, इन दोनों को पढ़ करके हमें फाइंड करना है कि ये बोथ द स्टेटमेंट्स अबाउट विच ऑफ द सतवाना रूलर। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? ही क्लेम्ड टू बी बोथ अ यूनिक ब्राह्मण एंड अ डिस्ट्रॉयर ऑफ द प्राइड ऑफ द क्षत्रियाज। ये वाला टाइटल किस सतवाना रूलर ने अडॉप्ट किया था? पहला टाइटल क्या है? यूनिक ब्राह्मण, और दूसरा टाइटल क्या है? डिस्ट्रॉयर ऑफ द प्राइड ऑफ द क्षत्रिय। पहला। सेकंड स्टेटमेंट, ही ऑल्सो क्लेम्ड टू हैव इंश्योर्ड दैट देयर वाज नो इंटर मैरिज अमॉन्ग्स्ट मेंबर ऑफ द 4 वर्णाज। किस किंग ने ये इंश्योर किया था कि चारों वर्ण जो हैं वो एक दूसरे में इंटर मैरिज जो है वो नहीं करेंगे, यानी कि इंटर कास्ट मैरिज नहीं करेंगे? और वो किंग कौन था? किंग का नाम मुझे बताओ आप लोगों में से किसी को भी समझ में आ रहा हो तो। चलिए यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। ऑप्शंस भी है। पहला क्या है? गौतमी पुत्र श्री विजय सातकर्णी इज दिस करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, गौतमी पुत्र स्वामी श्री यना सातकर्णी, एंड द लास्ट है वशिष्ठी पुत्र समी श्री पुलमामी। ओके, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी इज अ करेक्ट आंसर। जितने भी जो सतवाना रूलर्स रहे हैं उसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है वो सबसे पावरफुल और पॉपुलर किंग रहा है। तो ये ऑप्शन हमेशा याद रखना कि जब भी कोई क्वेश्चन सतवाना डायनेस्टी से रिलेटेड किसी रूलर का नाम पूछा जा रहा है या दिया गया है तो वो मोस्ट प्रोबेबली गौतमी पुत्र सातकर्णी का ही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच ऑफ द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। वी हैव 4 ऑप्शंस, ओके, अलॉन्ग विद 4 स्टेटमेंट्स इन विच हड़प्पन साइट्स वी हैव टू मैच दीज फ्रॉम द फेमस 4। चलिए तो करते हैं इसको। पहली साइट क्या है हमारी? लोथल। नेक्स्ट क्या है? कालीबंगा। नेक्स्ट है धौलावीरा एंड देन नागेश्वर। अब हमें ये देखना है कि ये किस किस के साथ मैच करेंगे। लोथल, मेकिंग फॉर सेल ऑब्जेक्ट नहीं। डॉकयार्ड बिल्कुल सही है क्योंकि लोथल में ही डॉकयार्ड था। कालीबंगा लोकेटेड इन राजस्थान, बिल्कुल सही है। नागेश्वर मेकिंग फॉर सेल, आपको पता है ना कि नागेश्वर और बालाकोट में ही सेल मेकिंग सबसे ज़्यादा होती थी। बचा कौन सा? धौलावीरा, जहाँ से हमें क्या मिला है? एक रिजर्वॉयर। और अकॉर्डिंग टू दिस द ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ओके, अगर ऑप्शन ए नहीं है तो आप ये हमने स्टेटमेंट को मैच कर दिया। अब देख लेना आपने कौन सा हो रहा है ये, तो क्योंकि ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट नहीं होगा, वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द गिवन इमेज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। आप चैप्टर में पढ़ चुके हो। ये किस रूलर की इमेज है? क्या गुप्ता रूलर की इमेज है? बिल्कुल नहीं है। मौर्य रूलर की इमेज है? उस टाइम पे इमेज बनती ही नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं है। क्या कुषाण रूलर की इमेज है? बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। दिस इमेज इज ऑफ अ कुषाण रूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी लैम्प्स unto yourselves as all of you must work out your own liberation। ये किसने कहा था और ये किस बारे में कहा है? एवरीबडी नोज दैट गौतम बुद्धा सेड दिस स्टेटमेंट अबाउट व्हाट। चलिए इसको पढ़ लेते हैं, किस बारे में उन्होंने कहा है। आइडेंटिफाई द एसेंस ऑफ द वर्ड्स ऑफ बुद्धा फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। वन शुड कनेक्ट टू इनर बीइंग, one should live life of brahmacharya, one should focus and express feeling, one should spread religion everywhere। No, the correct answer is option A। ओके, वन शुड कनेक्ट टू इनर बीइंग, यानी अपनी अंतर आत्मा में झांकना, अपने आप से क्वेश्चन करना, अपने बारे को जानना ही इस स्टेटमेंट का मीनिंग है, जो किसने कहा था? विच इज सेड बाई गौतम बुद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड आउट द करेक्ट क्रॉनिकल ऑर्डर ऑफ द चिश्ती सिलसिला फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। देखो, चिश्ती सिलसिला हमने पढ़ा था, पर चिश्ती सिलसिला के हमने कुछ रूलर्स के भी नाम कुछ सूफीज़ के भी नाम पढ़े हैं, बट उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी उनके सीक्वेंस के बारे में अगर पूछने को आ गया तो मुझे लग रहा है कि स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं इस सीक्वेंस को आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कौन है? शेख निज़ामुद्दीन औलिया, ठीक है। दूसरा कौन है? शेख फरीदुद्दीन गंज शंकर। थर्ड कौन है? शेख नसीरुद्दीन चिराग दहलवी। और सबसे लास्ट कौन है? शेख मोइनुद्दीन सिद्दी। तो इसमें जो शेख मोइनुद्दीन सिद्दी हैं ये सबसे पहले नंबर पे आएंगे। ओके, इसके बाद दूसरे नंबर पे आएंगे शेख फरीदुद्दीन गंज शंकर, ठीक है ना। ये
ठीक है, दातागंज भी उनको बोलते हैं। थर्ड नंबर पे जो आएंगे वो आएंगे निज़ामुद्दीन औलिया, और सबसे लास्ट में आएंगे शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी। तो इसका जो सीक्वेंस है वो करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा? द करेक्ट सीक्वेंस विल बी द ऑप्शन डी, फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, given below are two statements, one labeled as assertion and the second one is labeled reason। ठीक है ना, assertion reason का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा और आपको आइडिया भी लग जाएगा। यहाँ पे एक दो क्वेश्चन होंगे assertion reason के, कि assertion reason के क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल किया जाता है। ओके, द फर्स्ट वन इज द assertion is archaeologists and historians find हड़प्पन स्क्रिप्ट एनिज्मेटिक। ये बिल्कुल सही है, आगे हमें जाने की जरूरत है ही नहीं। ओके, वी ऑल नो दैट द हड़प्पन स्क्रिप्ट इज एनिज्मेटिक विच इज़ फाउंड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट। हमने तो फाइंड किया नहीं है, आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड किया है, और ओनली दे टोल्ड अस दैट Harappan script is enigmatic script. We all know that. Okay, and the reason is the Harappan script remains undeciphered till to date। बिल्कुल सही है, और इसका रीज़न भी सही है क्योंकि उसकी जो स्क्रिप्ट है अभी तक पढ़ी नहीं गई है। दैट्स बाई दिस इज कंसिडर्ड एज एनिज्मेटिक। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, कंप्लीट द फॉलोइंग विद द करेक्ट ऑप्शन। ओके, यहाँ पे अभी ये प्रोपोर्शन रेशियो वाला एक क्वेश्चन है, तो इसमें बहुत आसान होते हैं वाले क्वेश्चन। ठीक है ना, पहला क्या है इसमें? किताबुल हिंद और अल बरूनी। ठीक है, मैं मैच करके आपको दिखा देता हूँ। किताबुल हिंद अल बरूनी, यानी किताबुल हिंद का जो राइटर है वो कौन है? अल बरूनी। वैसे रेहला का हमें राइटर बताना है, और रेहला का राइटर कौन है? हु रोट रेहला? द करेक्ट आंसर इज इब्न बतूता। इब्न बतूता के जो ट्रेवलॉग है उसका नाम है रेहला। ओके, सो द ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ये भी स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। चलिए हम डायरेक्ट स्टेटमेंट्स को पढ़ लेते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। द फर्स्ट ऑप्शन इज फ्रैंकोइस बर्नियर वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद द प्रिंस दारा शिकोह। क्या ये सही है? आगे पता चलेगा। बर्नियर ट्रेवल्ड टू सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड रोट अकाउंट्स। क्या ये सही है? अभी बताते हैं, आपको पता भी चलेगा। आप भी थोड़ा सा दिमाग लगाते चलो मेरे साथ साथ, और स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो और सोचो क्या ये सही है या नहीं। ही डेडिकेटेड हिज मेजर राइटिंग्स टू द किंग ऑफ फ्रांस एंड औरंगजेब। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि हमको पता है इसमें पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि वो दारा जो शिकोह है वो प्रिंस दारा शिकोह, सॉरी बर्नियर प्रिंस दारा शिकोह के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज था। सेकंड ऑप्शन भी सही है कि उसने सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री में ट्रैवल किया था और अपने अकाउंट्स भी लिखे हैं। बट थर्ड ऑप्शन भाई ये सही नहीं है, क्योंकि उसने अपनी जो राइटिंग है वो औरंगज़ेब को डेडिकेट नहीं किया, फ्रांस के किंग को ही डेडिकेट की है। तो इसमें जो औरंगज़ेब जो लिखा हुआ है फालतू का, ये गलत है। इसीलिए तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द करेक्ट आंसर इज सी, फर्स्ट एंड सेकंड आर राइट स्टेटमेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स अहोम रूलर्स बिलोंग्ड। अहोम रीजन, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, अहोम जो है वो असम का पुराना नाम है और असम के रूलर्स को ही उस टाइम पे अहोम रूलर कहा जाता था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें, छोटे छोटे क्वेश्चन से जल्दी जल्दी करते चलते हैं। विच ऑफ दिस इज़ द फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन का फीचर क्या था? अर्बन प्लानिंग थी भाई, जाना इसलिए जाता है उसको, अरबा हो गया यहाँ पे, अर्बन की जगह पे ड्रेनेज सिस्टम था। उसका ड्रेनेज सिस्टम तो इतना बढ़िया था कि आज हमारे, चलो रहने वो नहीं बोलेंगे हम। आगे क्या है? सीताडल एंड लोअर टाउन, ये तो सारे बच्चों को पता है। ओके, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? अब इसमें आगे कुछ कहने की जरूरत है ही नहीं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु डेसाइफर्ड ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट एल है, सबको पता है, किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप डेसाइफर्ड द ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट, इसी ने पढ़ा था। ओके, बता देना सबको चिल्ला चिल्ला के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट, ध्यान रखना है, करेक्ट नहीं, नॉट करेक्ट। तो पहला क्या है हमारा? इंडोगेमी। मैरिज विद इन कास्ट, हम सब जानते हैं कि इंडोगेमी ही है इन विच पीपल कैन मैरी विद इन देयर कास्ट। ठीक है ना, अपनी कास्ट में मैरिज कर लेने को इंडोगेमी बोलते हैं। एक्सोगेमी क्या होता है? मैरिज आउट ऑफ द कास्ट, आउटसाइड जो हम कास्ट के शादी करते हैं उसको हम ये कह सकते हैं इंटर कास्ट जो मैरिज होती है उसको एक्सोगेमी कहते हैं। पॉलीगनी क्या होता है? हस्बैंड हैविंग सेवरल वाइफ्स, बिल्कुल सही है, एक हस्बैंड और एक से ज़्यादा बीवियाँ होना, उसको हम
पॉलिगनी बोलते हैं। पॉलिंड्री, वाइफ हैविंग वन हस्बैंड, ना 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 ना, ये नहीं चलेगा भाई। वाइफ हैविंग सेवरल हस्बैंड्स इज पॉलिंड्री। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जल्दी जल्दी से, बस 5 क्वेश्चन बचे हैं, इसी वीडियो में इनको कंप्लीट करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फिर से आगे, जैनिज्म वॉज स्टार्टेड बाय ऋषभदेव, बिल्कुल ऋषभदेव बिल्कुल सही है, इन्होंने ही शुरू किया था। यू रिमेंबर दिस थिंग दैट जैनिज्म वॉज स्टार्टेड बाय ऋषभदेव, ओके, एंड द महावीर, नहीं पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेता हूँ आगे, फिर नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, मज़ा खराब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज महावीर वॉज दी 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, बिल्कुल सही है, ही वॉज द 24th तीर्थंकर, तीर्थंकर बोल सकते हैं टीचर ऑफ द जैनिज्म, बट ही वॉज नॉट फर्स्ट वन। थर्ड, टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म आर गिवन इन अंगार, बिल्कुल सही है, अंगार उनकी एक तरीके की बुक का एक नाम है जिसमें उनकी टीचिंग्स लिखी हुई हैं। जैनिज्म स्टार्टेड संघास टू स्प्रेड मैसेज, ये कौन सी बात हुई, संघास तो बुद्धिज्म में थे, जैनिज्म में थोड़ी ना थे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, बी इज करेक्ट आंसर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेटमेंट आर इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच प्लेस लॉर्ड बुद्ध अटेंड ट्रू एनलाइटमेंट, ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो गया है, फिर भी आंसर क्या हो जाएगा, बोध गया या गदा गया, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना, बोध गया और गया एक ही जगह का नाम है, ठीक है, या कन्फ्यूज मत हो जाना, कुछ बच्चे होते हैं महारथी जो इतना भी नहीं समझते, कोई बात नहीं। हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग टू मोरक्को, मोरक्को से इनमें से कौन था, कौन आया था मोरक्को से, देखो सबसे पहला जो ऑप्शन वही ठीक है, ज़्यादा हमें इब्न बतूता बिलोंग्ड टू मोरक्को, ओके, हु केम इन टू इंडिया ड्यूरिंग मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट किताबुल हिंद, अभी हमने थोड़ा सा पिछले वाले क्वेश्चन में ही पढ़ा था हमने, दैट किताबुल हिंद इज रिटन बाई अल-बरूनी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। असर्शन फिर से आ गया है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। असर्शन क्या है, वर्सेज ऑफ कबीर आर कंपाइल्ड इन 3 डिस्टिंक्ट ट्रेडिशन, 3 अलग अलग ट्रेडिशन में उनकी जो वर्सेज हैं, उनके जो दोहे हैं, उनको कंपाइल किया गया है, क्या ये सही है, चलिए आगे समझेंगे सही है या नहीं है। नेक्स्ट है, कबीर्स पोएम आर अवेलेबल ओनली इन हिंदी लैंग्वेज, ना 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 ना, उनकी हिंदी लैंग्वेज में तो कोई भी वर्सेज जनरली हैं ही नहीं, उनकी अवधी में हैं और अलग अलग कुछ लैंग्वेजेस में, बट हिंदी में बहुत ही कम है। तो कुल मिला के हम इतना तो कह सकते हैं, एज ऑफ ऑल द हिज पोएम्स आर नॉट अवेलेबल ओनली इन हिंदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग, ओके। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट, इस्लामिक लॉज इन नोन एज, इस्लामिक लॉज को क्या कहा जाता है, सलात कहा जाता है, नहीं कहा जाता, ज़कात कहा जाता है, नहीं कहा जाता, सलात नमाज को बोलते हैं, ज़कात हम आम से जो दान देते हैं उसको बोलते हैं, शरिया कहा जाता है, बिल्कुल सही है, इस्लामिक लॉज को शरिया कहा जाता है। और उलेमा जो क्या है वो उनके हम कह सकते हैं रिलीजियस लीडर्स जो होते हैं उनको उलेमा कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे प्रैक्टिस सेट की 2 वीडियोस हो गई हैं, 40 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यहाँ से आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। और इन टॉपिक्स से रिलेटेड थोड़ा सा पढ़ भी लेना है, ज़रूरी है कि इन क्वेश्चंस के भरोसे बैठे रहोगे कुछ रिपीट हो जाए या सेम क्वेश्चन आ जाएँ, अप टू द मार्क आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बट यहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, ओके। इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ते हो।